ओम शांति। 28/9/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। फिर बाबा प्रश्न में कहते हैं, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बाबा का उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूड बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विक्रमाजीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म में नहीं होंगे, और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, यह तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार बाबा, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट लुधा हुआ है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैक आउट हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ यह कुछ भी पता नहीं है। भ्रकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या उसमें क्या पार्ट भरा हुआ है? कितने जन्म लेते हैं यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर
समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह ना सके, ना तो रचयिता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूँ, कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके, तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है, देह अभिमान में आकर फिर झुरमई झुरमई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सके। ना विकर्म विनाश होते हैं, ना ऊंच पद पाते हैं। बाप समझाते हैं तो बहुत अच्छा है, जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हो। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा ना समझने के कारण अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब हास्य यानी दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो हास में आ जाते हैं, कोई समझते हैं बाबा राम राज की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है, दुख की क्या बात है। जब किराए के मकान में है तो खाली तो करना ही पड़ेगा, इसमें दुख की क्या बात है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है, कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं। बाबा कहते कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना ही पड़ेगा, बिना ब्रह्मा के शिव बाबा ज्ञान कैसे सुनाएंगे, क्योंकि बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु है। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ फिर मुरली कैसे सुनेंगे। कई बच्चे रूठ कर घर में बैठे जाते हैं, तो बाबा कहते मुरली कैसे सुनेंगे। कहते हैं ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से है, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनाएंगे ना, जब तक प्राप्ति होगी हाँ तब ही सुनाएंगे। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वर्षा कैसे पाएंगे।
ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी गति क्या होगी। कहा गया सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहते हैं। बावन कहा गुरु ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहते हैं। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी गीता गुरु बनाते हो, तुम भी गीता गुरु बनाते हो, सतगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। सतयुगी द्वारा बनी हो, ना कि कलयुगी गुरु द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनी हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, चले जाएंगे सड़क के रास्ते। क्या बात है। बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी, जो बाबा ने अपने हाथों से पत्र लिखे हैं, उनकी कॉपी आई है। सुनो बाबा क्या कहते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव बाबा भगवान वाच अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली कुमार कुमारियों प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है? कौन सा है? ब्रह्मा, जो पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म हैं। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई है। आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। आत्मा रूप में आपस में भाई भाई है। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बन जाते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्रजापिता आत्मा से, परम पिता परमात्मा से। बाबा ने कहा वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतर का सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो फिर पतित बन जाते हैं। कलयुग में अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी
पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। ये भाग्यशाली रथ है, इसका नाम तो कुछ और ही है। उनको अपना नाम बनाता हूँ। बाबा जब प्रवेश होते हैं तो बाबा इनको नाम अपना देते हैं। ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामानुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। अर्थात रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप हूँ, टीचर सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूं ना, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। क्या कहा बाबा ने? जो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, उनका मैं शिक्षक बनता हूँ, पढ़ाने वाला बनता हूँ, उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रकालदर्शी बनाता हूँ। बाबा ने कहा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, मैं उनका शिक्षक बनता हूँ, संसार का नहीं बनता हूँ। संसार में जो आत्माएं हैं, जो मेरे बच्चे बनते हैं, उनका मैं शिक्षक बनता हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशन चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से यह उत्तम कुल है। बाबा का दैवी घराना होगा, उससे यह उत्तम कुल है कि आज भगवान हमारे साथ है, लेकिन जब सतयुग में हम देवी देवता होंगे तब भगवान हमारे साथ नहीं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ देवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। बावन का सबके 84 जन्म नहीं है। पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए और सृष्टि वृद्धि को पाती आई है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि व
मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीना लाजिकर। ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली। प्रजापिता मुख्य परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर प्रगटा अज्ञान अंधेरा नाश। ज्ञान सूर भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब ज्ञान अंधियारे में है। नंबर 2, तुम बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। ज्ञान सुना और बाबा कहा मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं वर्षा मिलना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, एक बाप को याद करना और सृष्टि चक्र को याद करना। बाबा दूसरी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफें देखी हैं। भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफें देखी हैं। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जितना भक्ति में मेहनत, उतना यहाँ चुप रहना है। भक्ति में क्या करते, कितना शोर शराबा ढोल इतना सब करते रहते हैं, तो यहाँ कितना, जितना वहां पर शोर शराबा, बाबा कहते उतना यहाँ पर चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अब कह रहे शोर शराबा से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। जितना हम साइलेंस में रहते हैं, जितना बाबा की याद में रहते हैं, उतना हमारे विकर्म विनाश होते हैं। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा। दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, यह फिर सबको सुख देते हैं। बाबा से सर्व संबंध है तो ये हमें सुख देता है, लेकिन लौकिक वाले जो सर्व संबंधी है वो हमें दुख देते हैं। सदा सुखी बनाते हैं बाबा, सदा सुखी बनाते। फिर बाबा बोले अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, नंबर 1, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है। इस खुशी में रहना है। बाबा कह रहे खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। हम ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस खुशी में रहना स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। किसी भी बात के दुख यानी हास में नहीं आना है। किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। झुरमई झुगमई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है विश्व कल्याणकारी बन। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं। बाबा ने कहा घबराओ नहीं। कहीं झगड़ा होता हम पहले घबराने लगते, बाबा कहते घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह भी और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते रहेंगे, उनका काम ही है। बाबा कहते हैं उनका काम ही ये है लड़ना झगड़ना, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।